मेरा ये बताइए कि ये कॉकरोचेस और किचन के टाइल्स किस तरह साफ़ करें, होम ये पूरी किचन केयर, इसके हवाले से रेमेडीज़ बताइए। वन बाय वन करके ना सारी रेमेडीज़ बता दीजिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि इस गर्मी में इंसेक्ट्स वगैरह और ये जो इस तरह से होता है ना कि हशरात वगैरह, ये हशरात अलर्ट्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। छोटे छोटे मच्छर भी जो है ना वो घूम रहे होते हैं किचन में। अब ये मौसम की वजह से भी होता है और समटाइम्स ये होता है कि आप बार बार जो है वो काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें पक रही हैं किचन में, उस वजह से भी हो रहा होता है। जी, सबसे पहले तो मैं रॉचेस की तरफ आती हूँ कि हाँ, कॉकरोचेस होते इसलिए हैं कि देखो हमने हमारे घर में ना, हमारे यहाँ ये कोई ट्रेंड नहीं है कि हमने नालियों को किस तरह साफ रखना है। अब कहते जी नालियों को किस तरह साफ करें। हाँ, नालियों के लिए हमेशा आप हफ्ते 10 दिन के अंदर गर्म पानी करें, खूब सारा खौलता हुआ, और उसके अंदर जब आप नाली में डालें तो आप व्हाइट विनेगर डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक। ये अच्छा, आपका ये रूटीन बना लीजिए, क्योंकि रॉचेस के जो एग्स होते हैं वो वहां डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो नालियां होती हैं खासतौर पे, और वहीं से वो उनकी नशोनुमा होती है। ये तो हो गई नाली का चक्कर। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम लोग रोटी पकाते हैं ना, तो जो आटा जो है वो इनकी मरगूब ग़िज़ा है रॉचेस की। अच्छा, जहां आटा आपका एक जर्रा भी रह गया और जहां आपका आटे का कनस्तर है या डब्बा है, जो हाँ, भी है, उस जगह को बहुत क्लीन एंड क्लियर कीजिए। जब आप रोटी पका लें तो अच्छी तरह उस जगह को साफ करें। अच्छा, पूरा किचन ये तो एक रूटीन बना ले कि महीने 2 महीने या 3 महीने में जब भी आपको टाइम मिले, आपके पास जो भी फिजिबिलिटी हो, आपने पूरे किचन को साफ करना है। अंदर से कैबिनेट्स हैं वो साफ करने हैं। ये एक मेहनत तलब काम तो है, लेकिन आप किसी के साथ भी मिलके कर सकते हैं। आपने हर 3 महीने में ये रूटीन बना ले, क्योंकि देखिए हर जगह हम कहते हैं जी रॉचेस के लिए हमने दवा डाल ली या साफ हो गया, अब उसके बाद छुट्टी। ऐसा हाँ, कहीं नहीं होता। जैसे कहीं गंदगी भी आती है, डर्ट भी आती है, मिट्टी भी आती है, तो आपको साफ करना पड़ता है। सही, तो एक 3 महीने का रूटीन आप बना लीजिए। 3 महीने में आपने पूरा क्लीन किया किचन को, हाँ, आपने साफ पानी से, जिस तरह आप सर्फ के पानी से धोते हैं, सब करते हैं, सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद आपने एक पेस्ट बनाना है, जिसके अंदर आपने 2 चम्मच बोरिक पाउडर लेना है और 2 ही चम्मच आपने खाने का आटा लेना है, क्योंकि अच्छा, आटा इनकी ग़िज़ा होती है। ठीक है, ये लेने के बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी। सही, ये तीनों मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें लिक्विड मिल्क ऐड करना है, जैसे इससे पेस्ट बन जाए। फिर अब ये जो पेस्ट है ना, आपने जगह अप्लाई कर देना है। जहां जहां आप देखें कि रॉचेस आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ये पेस्ट आप चाहे तो गोलियां बना के रख दीजिए या आप पेस्ट बना के डाल दीजिए। लेकिन पहले क्लीन करना शर्त है कि आपने किचन को क्लीन कर लिया। जगह जगह ये गोलियां आप लगा दीजिए। आप किचन कैबिनेट के अंदर रख लीजिए, जहां से आपको लगता है कि यहाँ से रॉचेस ज्यादा आते हैं वहां लगा दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता रॉचेस आपके किचन से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इसे खाएंगे, बाइट करेंगे तो उनका पेट डिस्टर्ब होगा। बोरिक पाउडर से बेसिकली पेट डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हफ्ता 10 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपके रॉचेस किचन में से खत्म। लेकिन अच्छा, शर्त ये है कि पहले आपने किचन साफ करना अच्छी हाँ, तरह, और सही, फिर उसके बाद आपने ये रूटीन बना लेनी है कि जहां भी आटा गिरा आपने वो जगह फौरन साफ करनी है। किचन को हमेशा याद रखिए, रात को सोने से पहले किचन आपका क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। आपका आटा ना गिरा हुआ हो, आपके गंदे बर्तन सिंक में ना हो। ये तो हमारी देखिए सुन्नत भी कहती है ना कि बर्तन कोई सिंक में नहीं होना चाहिए। किचन को हमेशा साफ करके सोएं। जब हाँ, आप सफाई रखेंगे ना, तो खुद ब खुद आप देखिएगा कि आपके किचन में कोई कीड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। अच्छा, सही, दूसरी चीज, ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में आपके कमरे में से भी कभी कभी सीलन की स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर हर कमरे में बिल्कुल, बिल्कुल, मौजूद बहुत होता सही है। बात कर रही हूँ मेरा कि स्मेल आना शुरू हो जाती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कीड़े से या मच्छर से वो भी उड़ रहे हैं उसमें, तो वो भी हाँ, एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो उसमें देखो कि ये जो मच्छर आपके बुनकियां, आपके फ्रूट्स पे भी उड़ना शुरू हो जाते हाँ, हैं। हाँ, ये जो सीलन वाला मौसम होता है ना, इसको दूर करने के लिए हमेशा मैंने ये कहा है कि देखो दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा वॉशरूम का जो दरवाजा है वो अटकता है, बंद नहीं होता। वो इसलिए होता है कि वो लकड़ी फूलना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप कमरे में धूनी दें। आप कमरे में देखिए धूप नहीं पड़ती, ये जगह उस जगह ऐसी कैफियत होती है जहां धूप नहीं आती,
हवा तो आती है, लेकिन उसकी वजह से, हवा की वजह से नमी आ जाती है। तो धूप गर्माई लाने के लिए कमरे में आपने जगह जगह कमरे में धूनी देनी है। धूनी के लिए मैं हमेशा बताती हूँ 3 चीजें, जिसमें गूगल होता है, जिसमें लोबान होता है, जिसमें हरमल होता है। ये 3 चीजें घर में लाके रखिए और इसकी धूनी दीजिए, जिससे आपके कीड़े हशरात ये भी खत्म हो जाएगा। और हमेशा घर में अच्छी फ्रेग्रेंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीलन की स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो लेवेंडर के फ्लावर्स आते हैं। लेवेंडर के फ्लावर्स आपको फ्रेश भी मिल सकते हैं, आपको लेवेंडर की खुशबू भी मिल सकती है। लेवेंडर के जो फ्लावर्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो कमरे में लाके उन फ्लावर्स को रखिए, उसकी स्मेल देखिएगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी जो कमरे की स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। कीड़े आना भी इससे खत्म हो जाएंगे, जो आप कह रही है ना कि जो भूखे वाले कीड़े होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने हर्मल का जिक्र किया, हर्मल की स्पेशलिटी बताइए। बहुत लोग इसके हवाले से बात करते हैं कि भाई ये बहुत मुफीद है, तो ये क्या, क्यों स्पेशल है, क्या फायदे हैं इसके? हर्मल जो होता है ना, आपकी जो रूम्स में, आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है, अब आजकल की जो जनरेशन है वो ये कहती है जी नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी हमारे इस्लाम में ये है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, अमूमन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ आजकल 12 बजे के बाद ही रात होती है, तो हम जब रात को घर से बाहर जाते हैं, वापस आके, एक तो हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है कि हम घर में सीधा हाथ से, वो सीधा पैर घर में रखें और सलाम करके घर में आए। जब ये आदत नहीं अपनाते तो आपके साथ आपकी जितनी बाहर की नेगेटिव वो जो है चीजें हैं वो घर में दाखिल होती हैं। घर में जब दाखिल होती हैं और हम इन चीजों को आदी नहीं बनाते, ये जो गूगल और ये हर्मल और मैंने लोबान की चीजें आपको कही ना धूनी देने के लिए, ये सारी आपके हशरात को तो खत्म करती हैं, लेकिन आपकी वो नेगेटिविटी जो चीजें हैं वो घर में आ जाती हैं। आप दुआएं भी पढ़ें, जो आप वॉशरूम में बैतुल खला में जाने की दुआ होती है वो भी घर में पढ़ें। आप ये धूनी भी दें और अपनी आदत बना लें कि घर में दाखिल होते वक्त आपने अस्सलामु अलैकुम कहना है और आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। ये आप याद रखिए कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं घर से वो गायब हो जाएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये तो धुनी हो गई। अच्छा, इसमें हर्मल के साथ क्या क्या चीजें मिलानी है और किन चीजों को मिक्स करके धुनी देनी है? लोबान, हर्मल और गूगल। अच्छा, गूगल, सही, ठीक है। तो ये तीन हाँ, कोई मखसूस टाइम है इसका? नहीं, मैं तो खैर मगरिब से पहले, क्योंकि देखिए मगरिब के वक्त ही होता है कि ऐसी चीजें, मच्छर खास तौर पे, मच्छर जो होता है वो मगरिब के वक्त दरवाजे खिड़कियां सारे बंद कर दीजिए अपने घर के, जो भी आपके घर के अंदर हैं, थोड़ी देर के लिए कर दीजिए। उसके बाद भले आप 15-20 मिनट के बाद खोल दीजिए, कि ये मेरी रूटीन है इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ। मैं दरवाजे खिड़कियां अपने सारे बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये धुनी अगर दी है तो थोड़ी देर बंद रखो, 15-20 मिनट के बाद खोल दो। आपके देखिएगा मच्छर, क्योंकि मच्छर जो है ना जगह ढूंढता है घर में दाखिल होने की, जहां भी उसको जगह मिली वो घर में एंटर हो जाता है। तो वो आप बंद कर दीजिए, उस टाइम पे मच्छर आपका नहीं आएगा घर के अंदर में। थोड़ी देर बाद खोल दीजिए, वो घर में आएगा ही नहीं। तो ये टाइम आप महसूस कर लें कि मच्छर के आने का टाइम यही है। तो और मच्छर मक्खियों के लिए ये एक और भी एक चीज है, आप लेमन के अंदर आप जो क्लोव्स होती हैं वो आप इन करके वो लेमन के अंदर जैसे खरो के आप उसके कमरे में रख दीजिए। एक तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी कमरे के अंदर, और दूसरा ये कि मच्छर मक्खी और ये हशरात ये भी नहीं आएंगे, ये गायब हो जाएंगे। सही। अच्छा, अब टाइल्स जो हैं उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, और वो कुछ भी आप कर लें लेकिन वो निशान नहीं जा रहे होते। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो ब्रशेस वगैरह भी यूज़ कर रही होती हैं, पता नहीं सारे दुनिया की चीज़ें आजमा लेती हैं, लेकिन टाइल्स पे निशान होते हैं, धब्बे धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए देखो, आप केमिकल स्टोर पे जाओगे ना जहाँ ये चीजें मिलती हैं केमिकल्स वाली, उधर आपको एक मिलेगा धोबी सोडा जिसे कहते हैं, जो सर्फ बनाने में भी यूज है, ये सर्फ में भी यूज होता है। धोबी सोडा लेकर आइए। अच्छा। धोबी सोडा में आपने लेमन को स्क्वीज किया तो आप देखेंगे कि बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और धोबी सोडा आपने ये पेस्ट बना लिया, जहां जहां आपका टाइल लगा हुआ, बल्कि आप एक मॉप के अंदर भी जब आप पोछा लगाते हैं उस पानी के अंदर भी थोड़ा सा धोबी सोडा डालिए, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कीजिए। आपने टाइल्स पे उसको अच्छी तरह लगा दिया, लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, ताकि जहां भी वो मैल है या जो भी गंद है वो सारी चीजें अपनी जगह छोड़ देंगी। थोड़ी देर के बाद आपने सिर्फ कपड़े से वाइप आउट करना है।
आप देखिएगा वो जगह चमक भी जाएगी और मैल भी गायब हो जाएगा, कट जाएगा। ये मैल काट के तौर पे यूज होता है ये 24 जबरदस्ती, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने जो है वो रेमेडी बताई।